to all of you. Just wait for 2 minutes, and within 2 minutes we start the session. A very good evening to all of you. We'll start the session in next 1 minute. So just wait for a minute and we'll start the session. Well, a very good evening to all of you. Within few seconds, we are going to start the session now. So just wait for a few seconds. Keep your diary and pen ready with you. We are going to start. So नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का मैं सुमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के इस 4th सेशन में। आप लोगों को शुरू के 4 सेशंस के लिए एक बात बोली गई थी कि हम फाउंडेशन बनाने का काम करेंगे एंड विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स जिनके ऊपर बाकी दुनिया बात नहीं करती है। और पिछले 3 सेशन में जो आप लोगों के फीडबैक्स आए और आप लोगों के जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स आए, जो आप लोगों ने हमारे 906, 906, 8070 पे जो बातें हमारे को बोली, उससे ये प्रूव होता है कि हमारी ये जो मुहिम है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। और आप सब लोगों को वो जानने को मिला, वो सीखने को मिला, वो समझने को मिला जो पिछले काफी टाइम से शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था। शायद कई सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट तो ऐसे थे जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ चीजें हो सकती हैं या इस तरीके की चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बेचने की बात की जाती थी, हमेशा सिर्फ सेलू बनने की बात बोली जाती थी। हम भी कहते हैं बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम बेचने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि वी नीड टू बी कंसल्टेंट्स, वी नीड नॉट टू बी सिंपल एजेंट। इन स्पाइट ऑफ दैट हमें कंसल्टेंट बनने की जरूरत है। और कंसल्टेंट अपनी जुबान की खाता है, वो जुबान को मैच्योर बनाने के लिए हम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और पिछले 3 सेशन में हमने वही किया। आज का सेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और आज के सेशन में हम बहुत चीजों के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में इन डेप्थ में अंदर जाएंगे, कई चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के हर सेशन की शुरुआत हम करते हैं ऊपर वाले को याद करके, अपने ईस्ट, अपने जिस भी रिलीजन से आप हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनका स्मरण करते हुए आप जरूर प्रे करें। और अगले कुछ स्पेसिफिक सेकंड्स के लिए विल प्रे फॉर फ्यू सेकंड्स एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द सेशन। सो गाइस, लेट्स प्रे। Thank you so much. Thank you friends. Now this is the time when we need to think ahead और हमारे को बात करनी है आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक पे जाने से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा कॉपीराइट होने की बात की जाती है। और अब की बात के सेशन में एक एडिशनल बात इससे रिलेटेड मुझे आप लोगों को बतानी है। क्या है वो बात? फ्रेंड्स,
जैसा कि हमने आपको बताया था कि कॉपीराइट कंटेंट है, और जब इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जब पूरी आईटी टीम काम करती है, जब टेक टीम काम करती है, तो बहुत इजी हो जाता है बग्स को फाइंड आउट करना। हमने आप लोगों को बोला था, और ये अब हमारे लिए कॉमन प्रोसेस बन गया है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में, और इतने सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनमें से एक या दो थोड़े से शरारती तत्व जरूर निकलते हैं, तो हमारे लिए भी बड़ा वो कॉमन हो गया है। तो द गुड थिंग इज कि इस बैच में सिर्फ एक दो चीजें हमारी नॉलेज में आई। हमारी टीम ने ये फाइंड आउट किया कि एक दो लोगों ने जो लिंक दिए गए थे, जो रिकॉर्डिंग का यूजर आईडी पासवर्ड था, वो कुछ एक दो लोगों के साथ शेयर किया आगे फर्दर। उनमें से एक तो डेवलपमेंट ऑफिसर ही थे, उन्होंने शेयर किया और फिर किसी और ने देखा। तो इमीडिएट बेसिस पे, अब आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में सारी चीजें आईपी के थ्रू हो जाती हैं, तो आईपी एड्रेसेस होते हैं। अगर आप कोई भी चीज ओपन करते हो, आप गूगल भी ओपन करते हो, आपका मोबाइल, आपकी कोई भी चीज का आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस से वर्कआउट हो गया, टीम ने निकाल लिया। अब आपको पता, हमने प्रोफेशनल्स को बैठाया हुआ इन सब चीजों के लिए। तो उनके पास कॉल गई तो दो लोग थे, दोनों के पास कॉल गई। तो एक ने तो ये बोलते हुए फोन काटा कि जी मेरे को मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने भेजा था। एनीवेज वो चीज रिजॉल्व हो गई। दूसरे ने साफ कह दिया कि जी मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट मेरे को किसी ने फॉरवर्ड किया था और आगे से ये गलती नहीं होगी, ये मुझे भी अनएथिकल लगा था, उन्होंने पता नहीं क्यों फॉरवर्ड किया। तो सोचो, एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट ऐसा भी है कोई जिसने फॉरवर्ड कर दिया, और फॉरवर्ड करने के बाद क्या हुआ, सामने वाले को जरूरत भी नहीं है, वो शायद उसको अनएथिकल लग रहा है खुद से, बट उसने अपने आप को अनएथिकल भी प्रूव कर दिया, अपने आप को बेईमान भी बता दिया, और सामने वाले की नजरों में अपनी इमेज भी गिरा दी। ठीक है, हर तरह के लोग हैं, तो सोचो क्या फायदा मिला जिसने भी फॉरवर्ड किया। एनीवेज, ये दोनों चीजें हमारी नॉलेज में आई, तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। हमने इस बार चीजों को ये समझते हुए कि अभी अनइंटेंशनली हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, हमने कोई भी स्टेप नहीं लिया। मैं दोबारा से आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, बिना किसी नोटिस के अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है, कॉपीराइट कंटेंट है, अगर इसका मिसयूज हुआ, तो इमीडिएट बेसिस पे ग्रुप से बाहर नहीं किया जाएगा। ग्रुप से बाहर तो होंगे ही होंगे, सब चीजें तो होंगी, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये सब आपके लिए है, आप लोगों की जिंदगी के लिए है, और इससे आने वाले बच्चों से, गरीब बच्चे, उनकी जिंदगी में शिक्षा मिलती है। तो आप एक गरीब बच्चे की जिंदगी छीन रहे हो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लिंक को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपकी ये बेईमानी किसी गरीब बच्चे के मुंह से निवाला छीन रही है। उसकी जिंदगी जो बन सकती थी वो छीन रही है, उसकी किताब आप छीन रहे हो। तो जो ऐसा इंसान होता है, वो जो दूसरों के बच्चों के लिए नहीं सोचता, उसके बच्चों के लिए भी फिर वो ईश्वर कुछ गलत ही सोचता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये गुरुकुल है, और गुरुकुल में ना हमेशा याद रखना, श्रद्धा और कहीं ना कहीं जो समर्पण है या जो ऑनेस्टी है। हमने आपसे कोई भी गलत कमिटमेंट्स नहीं की, बड़े सही तरीके से हम चीजों को बता रहे हैं। ऐसे में अगर कोई गलत अनएथिकल प्रैक्टिस में पाया जाता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो आपकी बात तो मैंने अपनी टीम को बोल के कोई एक्शन नहीं लिया, बट नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी टीम को रोकूंगा नहीं। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप यूज कीजिए ना, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, अपने क्लाइंट्स बनाइए, अपने सब कुछ चीजें कीजिए। गलत चीज क्यों करते हो? जिसने फंड्स नहीं दिए, जिसने पैसे नहीं दिए, वो उन लोगों को क्यों फॉरवर्ड करते हो, या उन लोगों से क्यों यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करते हो? दैट इज अनएथिकल। आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है ऐसे आपकी जिंदगी में आपके बच्चों के साथ अच्छा होगा अगर आप किसी गरीब बच्चों के साथ इस तरीके से करोगे? तो ठीक है, चलो गलत है। चलो, तो आप सब लोग मेरे भाई बहन हो। मेरे को लगता है कि एज द मेंटर ऑफ दिस फैमिली मुझे ये आपको बताना भी मेरा फर्ज है। ठीक है, चलो तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। टुडेज टॉपिक, माय डियर फ्रेंड्स, आई लव इट। क्या है टॉपिक का नाम? गेटिंग द इंटरव्यू। अरे आप बोलोगे सर इंटरव्यू क्या है? क्या हम किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने वाले हैं? क्या हम किसी के सामने माइक रखने वाले हैं? क्या हम किसी के जिंदगी से रिलेटेड कोई चीजें प्रकाशित करने वाले हैं, छापने वाले हैं, ब्लॉग लिखने वाले हैं, वेबसाइट पे इंटरव्यू आने वाला है? किसका इंटरव्यू आने वाला है? क्या होने वाला है? इन सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अगले 2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। गेटिंग द इंटरव्यू क्या मतलब है दोस्तों? गेटिंग द इंटरव्यू का मतलब है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो है गेटिंग द अपॉइंटमेंट। अरे सर अपॉइंटमेंट, अच्छा अपॉइंटमेंट को इंटरव्यू बोला जा रहा है? अच्छा सर अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है? जी हाँ, अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। बट
देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दी बोथ। इन दोनों के बीच में एक जमीन आसमान का अंतर है। और जब हमने इस अंतर को आजमाया फील्ड पे, जब हमने इस अंतर के ऊपर काम किया, जब हमने हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस अंतर के बारे में बताया, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। कैसे आया बदलाव, कैसे पैसा कमाया, उसके लिए अपने आप को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम इस पूरे डिफरेंस को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो वो जो डिफरेंस है वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे। आज तो इसकी अपॉइंटमेंट के अंदर बहुत अंदर तक जाएंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट का टॉपिक हमने इस मूवमेंट पे क्यों रखा? इस मूवमेंट पे इसलिए रखा क्योंकि हमने शुरू के 3 जो सेशंस थे उनमें एक फाउंडेशन आपकी क्रिएट की। आप सब लोगों को वो चीजें बताई जिनके ऊपर मार्केट में बात नहीं की जाती है नॉर्मली। और जब हमने उन चीजों के बारे में आपको बताया तो यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अब आप किसी के सामने जाके बात तो कर सकते हो। एटलीस्ट अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के सामने क्या बात करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है वो पहला इंप्रेशन क्रिएट करना कि भाई जो इतने सारे लाखों इंश्योरेंस एजेंट हैं उनमें से मैं आपसे ही क्यों डील करूं। तो क्लाइंट क्या कहता है, जी मैं आपसे क्यों डील करूं। और अगर उसके दिमाग में सवाल है कि मैं इस सामने वाले कंसल्टेंट से क्यों डील करूं जबकि इतने लाखों कंसल्टेंट मार्केट में हैं, तो ऐसे में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? वो डिफरेंस क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स जिनके ऊपर बाकी दुनिया बात नहीं कर रही। तो अब आप क्वालिटी चेक के ऊपर, अंडरराइटिंग के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, फाइनेंशियल अगर अब हम बात करें ओवरऑल, अगर हम फाइनेंशियल टूल्स की बात करें उसके ऊपर डिटेल में अब आप बात कर सकते हैं। और आपने डिटेल में समझा, वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर सारी चीजें आपने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा। तो तैयार तो आप हैं, बट ये तैयार होने के बाद होगा क्या? तैयार होने के बाद आपको लोगों से मिलना होगा। और लोगों से मिलने के लिए आपको क्या फिक्स करनी होगी? अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट फिक्स करने का ये 4th सेशन रखने का इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हमें लगा कि इन 3 सेशन के बाद आप लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यस हम कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकें जिसके बेसिस पे आप ज्यादा अपॉइंटमेंट्स ले सकें। तो मैं इसका सिंपल नाम रख सकता था गेटिंग द अपॉइंटमेंट। तो फिर मैंने ये नाम क्यों रखा गेटिंग द इंटरव्यू? सिंपल नाम क्यों नहीं रखा गेटिंग द अपॉइंटमेंट? सिंपल था, समझ आ जाता और फिर मैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टूल्स बता देता, चीजें बता देता। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना, जवाब मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। अब मेरा सवाल जो है वो आपसे है। क्या सवाल है? तो आपको जवाब देना है कि मैं आपको 2 तरह की कॉल्स बता रहा हूं कि इन 2 तरह की कॉल्स में मैं आपको कॉल कर रहा हूं, समझ लीजिए आपके पास मेरे से कॉल आई और मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं या फिर आपको अपॉइंटमेंट सेल करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बताना इन दोनों सिनेरियो में से कौन से सिनेरियो में आपको लगता है कि आप अपॉइंटमेंट दे दोगे। तो मैंने आपको कॉल किया, सिंपल फोन उठाया और बोला हाँ या नमस्कार। आप बोले नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। सर मैं बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छे प्लान्स आए हुए हैं, तो अगर आप कहें कि जैसे कि कन्यादान पॉलिसी है, बच्चों के लिए प्लान है, रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो अगर आप मुझे टाइम दे सकें तो सर आई वुड लाइक टू कम डाउन टू योर प्लेस और हम मीटिंग कर लेते हैं। सर क्या चाहिए मुझे? अपॉइंटमेंट। ये एक सिनेरियो है कि जब हमने फोन उठाया, सामने वाले ने फोन का रिप्लाई किया और मैं पूरे दिन कॉल कर रहा हूं, या फिर किस तरीके से कॉल कर रहा हूं। और भी तरीके हो सकते हैं। किस तरीके के तरीके हो सकते हैं? ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें मैं पॉलिसी के ऊपर पिचिंग कर रहा हूं। तो मैंने फोन उठाया और फिर से बोलना शुरू किया, नमस्कार सर, सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? थैंक यू सर। सर LIC में एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं सर। उसके लिए आपको सिर्फ करीबन 5500 रुपए पर मंथ सेव करने होते हैं। और इतना ही नहीं सर, इसके साथ साथ आपको करीबन 11 लाख रुपए का समय श्योर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सर। अब ये पिचिंग बताने के बाद मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर अगर आप इस प्लान में इंटरेस्टेड हैं तो क्या मैं आपसे आके मिल सकता हूं? दिस इज सिनेरियो नंबर 1। आपके पास कॉल आई है और याद रखना, सुबह से शाम तक जितनी कॉल्स आपके पास आती हैं आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इस तरीके की कॉल्स आपके पास आ रही है तो आप कितने कॉल्स को रियल में एंटरटेन करते हो, आप कितने कॉल्स का रियल में जवाब देते हो। वहीं पे दूसरी तरह की कॉल अब आपके पास आ रही है, जिस कॉल को मैंने दोबारा से आपको किया है और मैंने आपको बोला है नमस्कार सुशील जी। आपने बोला नमस्कार सुशील जी, नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर। और सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सुना है आपके बारे में, आप बहुत सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव हर्ड अबाउट यू, बट
कहते हैं ना सर कि किसी मतलब समझदार लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने भी बोला है कि एक समझदार आदमी के साथ, एक विशिष्ट आदमी के साथ बिताए गए 10 मिनट एक किताब को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर। तो आप जैसे सक्सेसफुल लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए सर मैं आप जैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरव्यूज करता हूँ। तो सर अगर आप अलाउ करें तो आई वुड लाइक टू कम डाउन टू योर प्लेस फॉर द इंटरव्यू, और मैं करीबन 15 मिनट आपसे बात करूंगा सर। और उस 15 मिनट में हम बात करेंगे, मैं अपने प्रोफेशन के बारे में, आई एम कंसल्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा, कुछ आपके बारे में जानूंगा सर। तो सर ये इंटरव्यू हम कल इवनिंग में रख सकते हैं या सर परसों मॉर्निंग में रख सकते हैं सर? टेल मी ऑनेस्टली, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, आपके पास इन दोनों में से ये जो 2 कॉल्स आई हैं, किसको आप ज्यादा चांसेस हैं कि टाइम दे दोगे? आप कह सकते हो सर मैं दोनों को नहीं दूंगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग इतने सारे कॉल्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, कौन सा इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू। बट अगर इन दोनों में से आपके पास चॉइस है तो किस कॉल को आप प्रेफरेंस दोगे? आप कहोगे सर सीधी सी बात है इंटरव्यू के लिए। सर अपना इंटरव्यू कौन लेता है सर? अपन तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, अपन तो लोगों से मिलने को तैयार। अरे छोड़ो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन की बात कर लो, किसी भी बिजनेस ओनर की बात कर लो, दुनिया का हर बिजनेस ओनर इस बात के लिए तरसता है कि उसका इंटरव्यू लिया जाए। दुनिया का कितने बड़े से बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो, उसकी जिंदगी की जो सक्सेस स्टोरी है वो जानने के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसके खुद के बच्चे नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में अगर एक कंसल्टेंट का सामने से कॉल जाए कि सर मैं आपके पास आना चाहता हूं एंड वी विल टॉक अबाउट इट, हम आपका एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें हम बात करेंगे, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, उसमें क्या होता है, एक कहीं ना कहीं देखो, एक तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? अपॉइंटमेंट। एक्चुअल में क्वालिटी चेक को समझने के बाद, प्रिंसिपल्स को समझने के बाद, आपके जो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस है उसको समझने के बाद, क्वालिटी चेक को समझने के बाद, फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के बाद, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? जस्ट एन अपॉइंटमेंट। एंड आई एम टेलिंग यू अ वे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप क्या कर सकते हो। आप अगर 100 लोगों से फोन पे बात करते हो तो 100 लोगों में से पॉसिबिलिटी अपॉइंटमेंट मिलने की, इंटरव्यू मिलने की, तो मैं 2 जगह 2 वर्ड्स यूज करूंगा, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो द वर्ड इज इंटरव्यू और मे बी द वर्ड इज अपॉइंटमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों यूज करूंगा। तो होता क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू मिलने के, अपॉइंटमेंट मिलने के, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब वो इंक्रीज हो गई तो 100 में से पता चलेगा आपको ज्यादा लोग बुला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आपको 100 में से बहुत कम लोग बुला रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या? हमें तो ज्यादा अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा, आप सामने बैठोगे किसी भी HNI के, 10 मिनट उनकी बातों को सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगी, उसी में से कुछ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। अच्छा, उसी में से कोई ना कोई वो कहेंगे कि मेरे पास तो बहुत पॉलिसी है, आप पॉलिसीज का क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिटी चेक में से आप चीजें निकाल के उनको अपनी एक ट्रस्ट जो है, अपनी एक इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको चाहिए क्या? यू जस्ट नीड एन अपॉइंटमेंट, और वो जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड। सिर्फ एक शब्द की बात कर रहा हूं, एंड द वर्ड इज इंटरव्यू। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये जो शब्द है ना, दिस कैन रियली रियली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ। बहुत बड़ा रोल आपकी जिंदगी में ये जो शब्द है ये प्ले कर सकता है। और हमने देखा है पिछले बहुत टाइम में, हमने देखा है कि एक्चुअल में लोगों ने चेंजेस किए हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव किया। तो चेंजेस कहां पे किया है बताता हूं। व्हाई नॉट अपॉइंटमेंट, व्हाई इंटरव्यू? कि भाई अपॉइंटमेंट क्यों नहीं और इंटरव्यू क्यों, ऐसा शब्द क्यों यूज किया गया? देखो, अपॉइंटमेंट इज ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन, कई सारी चीजें ओल्ड फैशन होती है ना। पहले बेल बॉटम पहना करते थे, है ना? आपने देखा है पहले अमिताभ बच्चन जी जो पैंट पहनते थे, आज आप ऐसी पैंट पहनते हैं? नहीं पहनते। पहले लेडीज घूंघट किया करती थी इतना लंबा लंबा, है ना? होता है आज के टाइम में? नहीं होता। पहले सती प्रथा होती थी, होता है क्या? नहीं होता। पहले गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, होता है क्या? पहले गर्ल्स को जॉब नहीं करने दी जाती थी, वुमेन। अभी आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इस देश की हर लड़की, हर फीमेल बहुत जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लोगों से, मतलब मेल पार्टिसिपेंट्स, आदमियों से आगे बढ़ रही है।
अंतरिक्ष तक जा रही हैं, सोच के देखो। तो कई सारी पुरानी चीजों को हम छोड़ते हैं, नई चीजों को हम अडेप्ट करते हैं। और यही जिंदगी का रूल है दोस्तों, कि जब ओल्ड फैशन जो चीजें हो जाती है ना, उनको हमें साइड करना पड़ता है और हमारे को धीरे धीरे नई चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं? इसी तरीके से करते हैं कि कुछ नए शब्दों को सीख के, नए शब्दों को जान के। जितने भी इस देश में बड़े इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं आज के टाइम में, और मैं सिर्फ इस देश की बात नहीं करूंगा, आई वुड टॉक अबाउट पूरे होल वर्ल्ड की मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में वही चीजें होती हैं जो इस देश से बाहर हो रही हैं। तो ध्यान से समझना इस बात को। इस देश से बाहर क्या हो रहा है? इस देश से बाहर जो कुछ भी होगा वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो धीरे धीरे इंडिया में होगा ही होगा। और इसका एग्जांपल है आपके सामने म्यूचुअल फंड, इक्विटी, वेस्टर्नाइजेशन। हर तरह से आप देखोगे कि धीरे धीरे वही चीजें होती चली जा रही हैं जो बाहर की कंट्रीज में होती हैं। अब उस तरीके से क्या हो रहा है, इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है, इंडिया में भी चीजें आ रही हैं। और बाहर की कंट्रीज में हर एक कंसल्टेंट, हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट जिसके पास जेट हैं, या जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिसके पास मर्सिडीज हैं, जिसके पास बहुत एम्पायर है, जिसकी पुश्तें खा सकती हैं बैठ के, वो सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट ये शब्द यूज करते हैं, द वर्ड इज इंटरव्यू। वहां अपॉइंटमेंट वर्ड ही नहीं यूज होता है। क्या यूज होता है? इंटरव्यू। अच्छा, उनको देखा देखी जो लोग एमडीआरटी यूएसए, सीओटी यूएसए, टीओटी यूएसए, जो यूएस जाके उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं, यानी $1 मिलियन राउंड टेबल एमडीआरटी को अटेंड करते हैं, वो अटेंड करने के बाद क्या करते हैं, वहां से सीख के आते हैं नई नई चीजें। क्या ये सीख के आएंगे कि जी मैंने कॉल्स की इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने कॉल्स की, मैंने पूरे के पूरे हफ्ते में 2 दिन मैं बैठ के कॉल्स करता हूं और 4 दिन के इंटरव्यूज फिक्स करता हूं। अब इन्होंने पता लगा लिया कि यार इंटरव्यू फिक्स किया जाता है, तो बाहर के देशों में तो क्या शब्द यूज किया जाता है? इंटरव्यू। और हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने कहा जी हम भी अडेप्ट करते हैं। अभी क्या हुआ, जो हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंट हैं, जो एमडीआरटी थे, वो सीयूटी हो गए, सीयूटी टीओटी हो गए। कहते हैं ना, अमीर अमीर और होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियल रिच लोग थे, जो रियल इंटेलेक्चुअल थे, जो यूएस से चीजें सीख के आ रहे थे, उन्होंने ये चीजें आगे पास ऑन नहीं की। तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूं, मैं वो चीजें पास ऑन कर रहा हूं आपकी आने वाली एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को। जो पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं बीमा गुरुकुल में, उस पीढ़ी को मैं पूरी तरीके से ट्रांसफर कर रहा हूं कि दिस इज द थिंग, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको समझने की जरूरत है। ओल्ड फैशन चीजों को हमें साइड रख के न्यू चीजों को अडेप्ट करना होगा। और जितने भी बड़े इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया है। और जिस चीज के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है दोस्तों, वो है जुबान। जुबान। उन सारे लोगों ने सिर्फ एक चीज को समझा कि अगर जुबान पे काम कर लिया ना एक सेल्समैन ने, अगर जुबान पे काम कर लिया एक कंसल्टेंट ने, तो वारे न्यारे। और उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी जुबान को ही नर्चर करने के ऊपर ध्यान दिया। हमेशा उन्होंने एक ही चीज अपनी सोची कि कहीं ना कहीं हमें जुबान के ऊपर ही काम करना है। और देखिए अल्टीमेटली चीजें क्रिएट होती चली गई। अब होता क्या है, देखो एक और बात भी है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बड़े कंसल्टेंट के साथ है। अगर आप अपनी जिंदगी में नॉर्मल तरीके से भी देखोगे, बड़े सिंपल तरीके से अगर मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊं, तो एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है, एक अब्राहम लिंकन जी की। ठीक है, अब्राहम लिंकन आप सब जानते हो, ग्रेट पर्सनैलिटी, हाँ सब लोगों को पता है। अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर मुझे ना कोई एक आरी दे दी जाए या कुल्हाड़ी दे दी जाए और एक पेड़ को काटने के लिए, जंगल है वो जंगल साफ करने के लिए, पेड़ के लिए काटने का काम दे दिया जाए, और मेरे पास 6 घंटे हो, मेरे पास 6 घंटे हो, तो उस 6 घंटे में से 4 घंटे में एक काम करूंगा। बोले क्या? बोले इस आरी को धार लगाऊंगा, इस कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। कितने घंटे? 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे में क्या काम करूंगा? मैं 4 घंटे धार लगाऊंगा और 2 घंटे में काटूंगा। मैं भी तो वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जितना टाइम आप क्लाइंट के सामने हैं, आप बेसिकली वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं, बट जब आप क्लाइंट के सामने नहीं है तो आपका काम है अपनी आरी के ऊपर, अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर काम करना। और आपकी आरी और आपकी कुल्हाड़ी क्या है? आपकी जुबान। ये बड़े कंसल्टेंट्स ने बहुत पहले समझ लिया और आज दे आर रिच।
रियल रिच, तो मैं 5-7-10 करोड़ वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, दे आर रियली रिच। और ये कैसे बने? क्योंकि उन्होंने उस चीज को पहचाना बट आगे पास ऑन नहीं किया। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पहचाना भी और हम आगे पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इससे हमने बेनिफिट उठाया एंड वी आर ट्राइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू पास ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जो अब आने वाले टाइम में आप लोग जो बड़े बनोगे, रियल रिच कंसल्टेंट्स बनोगे, उनको हम पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वो ये अडेप्ट करना पड़ेगा नए शब्द। ये इसी तरीके से है जैसे बचपन में हमारे साथ होता, तो आप याद करो। और ना इसमें कई बार कई सारे ना कंसल्टेंट, थोड़ा सा कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि यार हम करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या हम बात करेंगे, अच्छा सामने वाले को बोलेंगे, वो बोलेगा रिगार्डिंग व्हाट, किस रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू लेना है। तो कई बार कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, कई बार डर क्रिएट हो जाता है। तो चिंता मत करो, अभी 2 घंटे मेरे साथ हो, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा। बट अलॉन्ग विद दिस, सबसे बड़ी जो एक कहीं ना कहीं चीज है जो आपके मन में डर क्रिएट करती है, वो है नई चीज को सीखना, नई चीज को अडेप्ट